हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आज आपका। तो हमारा जो प्रैक्टिकल चल रहा था उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिकल था आपका टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग टेस्ट लगा रहे थे, जहां पर आपने अनसेचुरेशन के लिए टेस्ट लगाया था, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए लगाया था और फिनोलिक ग्रुप के लिए। ठीक है, आज के सेशन में बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप्स। ठीक है ना, एल्डिहाइड सीएचओ और कीटोन आपका सीओ ग्रुप जो होता है उसके लिए आपका टेस्ट लगाने हैं। ठीक है ना, test for aldehyde and ketonic groups. Aldehyde and ketones are compounds containing carbonyl group consisting of a carbon atom bonded to oxygen atom by a double bond. ठीक है ना, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप की आप जब बात करते हैं तो ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर आपको सीओ ग्रुप दिखता है। ठीक है ना, देखो एल्डिहाइड में सीएचओ ग्रुप होता है, आपका कीटोन में क्या होता है, सीओ होता है, लेकिन दोनों में जो कार्बन है उससे आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है एक डबल बॉन्ड से। ठीक है ना, तो उसी की बात की जा रही है। इन एल्डिहाइड्स द कार्बन इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड टू अ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप एलिफेटिक और एरोमेटिक रेडिकल. Formaldehyde is an exception in which carbonyl group is attached to two hydrogen atoms. ठीक है ना, एल्डिहाइड की बात की जा रही है। एल्डिहाइड जैसे मैंने आपको बताया सीएचओ ग्रुप होता है, जहां पर कि क्या हो रहा है, आपका कार्बन एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और एक साइड से आपका क्या हो रहा है, वहां पर कोई अल्काइल ग्रुप या कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ रहा है उससे। ठीक है ना, देन क्या बोला जा रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका है वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन होता है, मेथेनॉल जिसे आप कहते हैं, और वो कार्बन किसका है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप का है। बाकी जहां पर आप एकाई समूह के जुड़ने की बात कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका H होगा। तो यानी कार्बन से आपके दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक साइड से आपका क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, ये बताया जा रहा है। इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम्स। ओके, जहां पर कि आपका कार्बोनिल जो ग्रुप है सीओ ग्रुप, ये दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप किसको कहा जा रहा है, सीओ को कहा जा रहा है। ओके, but in ketones the carbonyl carbon is attached to टू एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप्स। ओके, लेकिन आपका जो कीटोन की बात आप कर रहे हैं, कीटोन में आपके इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड आपको क्या दिखेंगे, एलिफेटिक या एरोमेटिक आपके जो भी यहाँ पर क्या होता है ग्रुप होता है वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो इतना ही डिफरेंस है। अगर अभी बोलेंगे कि यहाँ पर CH3 की जगह H आ गया आपका, तो वो तो फिर से आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा ना। तो यहाँ पर कीटोन्स की बात हो रही है। देन कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। कहीं पर आपका कीटोन है, एल्डिहाइड है, इसी की हम पहचान कर रहे हैं। तो उसी फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान कैसी करनी है, उसके लिए हम अलग अलग टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ठीक है, जिसको आप 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, DNP टेस्ट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड टू qualitatively detect the carbonyl group of an aldehyde or ketone. A positive result is indicated by the formation of an yellow or orange red precipitate of 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो क्या होगा यहाँ पर, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसके लिए आपको क्या लगाना है, ये 2,4 DNP टेस्ट लगाना है, जिसमें कि आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है उसको आप उसके साथ मिक्स करेंगे। देन आपका क्या होगा, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन यहाँ पर बन जाएगा और येलो ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिखेगा। यानी चेंज आपको दिख रहा है अगर, तो इसका मतलब वो ग्रुप वहां पर है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड आपका सपोज कंपाउंड है, उसके साथ 2,4 DNP को डाला गया है आपका, और वहां से आपका एसिटाल्डिहाइड इसके साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन आपका बन रहा है। और यानी कि ये आप टेस्ट लगा रहे हो ना, तो टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका ये कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। देन एसीटोन, ये आपका क्या है, कीटोन है। देखो अंतर कितना है, एसिटाल्डिहाइड में CHO ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, और कीटोन में CO ग्रुप दिख रहा है, बाकी दो साइड से क्या है आपका अल्काइल ग्रुप दिख रहा है।
एसीटोन के साथ अभी सेम 2,4 डीएनपी का अगर हम लोग टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पर एसीटोन उससे जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ओके, तो ये आपके क्या हो रहे हैं, कीटोन और एल्डिहाइड के लिए हमने टेस्ट लगाया है ये वाला। देन हमारा यहाँ पर सेकंड है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है ना। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ आपके एल्डिहाइड को क्या कराया जा रहा है, रिएक्ट कराया जा रहा है। मोस्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव bisulfate addition product with sodium bisulfate which is white crystalline in nature, ठीक है ना, जो सफेद कलर का क्रिस्टल्स के रूप में आपको दिखेगा बनता हुआ। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराई गई और आपका बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। दूसरा डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, डिफरेंशिएटिंग टेस्ट मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, पहले तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या इसमें एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि वो कार्बोनिल जो कंपाउंड ग्रुप की बात आप कर रहे हो वो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपने दोनों के लिए सेम टेस्ट लगाए। अब आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि पहला टेस्ट लगाया आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसने 2,4 डीएनपी के साथ आपका येलो ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे दिया, तो चांसेस क्या है कि आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट क्या करना है कि क्या वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है, ठीक है ना। So the major difference between aldehydes and ketone is that an aldehyde is readily oxidized to carboxylic acid, whereas ketones cannot be oxidized easily, ठीक है ना। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो एल्डिहाइड है आपका, एन एल्डिहाइड इज रेडीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में अगर आप एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे ऑक्सीकृत हो जाएगा, वो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यही आप पढ़ते हैं ना थ्योरी की क्लास में, हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, CHO है आपका एल्डिहाइड, उसमें एक और ऑक्सीजन अगर आ गया तो COOH हो जाएगा, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो क्या कहा जा रहा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका बना रहा है, ठीक है ना। जबकि whereas ketones cannot be oxidized easily, जबकि कीटोन आपका आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो this difference forms the basis of the test for distinguishing aldehydes and ketones, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले लगाएंगे शिफ्ट टेस्ट, एल्डिहाइड गिव पिंक और मजेंटा कलर विद शिफ्ट रिएजेंट। तो शिफ्ट रिएजेंट मिलेगा आपको लेबोरेटरीज में, उसके साथ आप क्या करेंगे और इसका टेस्ट लगाएंगे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो आपका एल्डिहाइड होगा तो वो क्या करेगा, पिंक गुलाबी या मजेंटा कलर देगा शिफ्ट रिएजेंट के साथ, समझ रहे हो ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, आपको पता चल गया उसमें कार्बोनिल आपका ग्रुप है, तो वो कीटोन भी हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है। अब आपने वो थोड़ा सा लिया उसमें शिफ्ट रिएजेंट ऐड किया, तो आपको अगर पिंक कलर या मजेंटा कलर दिख रहा है दैट मींस कि वो कोई एल्डिहाइड है, ठीक है ना, ये कंफर्म हो गया है वहां पर। देन टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस भी आपका एक रिएजेंट होता है। टॉलेंस रिएजेंट इज ammonical silver nitrate. Aldehydes react with Tollens reagent to form elemental silver accumulated onto the inner surface of the reaction vessel, producing silver mirror on the inner surface of the vessel, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी आपका रिएक्शन करेंगे। ओके, फेलिंग टेस्ट लगाएंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड के लिए लगा रहे हैं, कीटोन से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उनको, यानी अंतर बता रहे हो उनमें, ठीक है ना। दिस द रिएजेंट यूज्ड इन दिस टेस्ट आर फेलिंग सॉल्यूशन A and failing solution B. Failing solution A is an aqueous solution of copper sulfate and failing solution B is a clear solution of sodium potassium tartrate, रोशेल सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली यूजुअली NaOH, ठीक है ना। तो दो प्रकार के आपको फेलिंग सोल्यूशन मिलेंगे A और B, जहां पर आपको बताया गया है कि जो A वाला है आपका फेलिंग सोल्यूशन A लिखा रहता है, फेलिंग सोल्यूशन नंबर 1 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो वो आपका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। और जबकि जो फेलिंग सोल्यूशन आपका B है वो एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगा आपको किसका, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, किसके साथ और स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है, NaOH का। The final failing solution is obtained by mixing equal volume of both failing solution A and failing solution B that has a deep blue color. In failing solution, copper second ion form a complex with tartrate ion in alkali. Aldehyde reduce the copper second ion in the failing solution to red precipitate of cuprous oxide
दैट इज योर कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है, जब आपको फाइनल सोल्यूशन बनाना है फेलिंग का, तो ए और बी या सॉल्यूशन 1 और 2 जो आपको दिए जाएंगे उनको मिक्स कर लेंगे, देन उनको आप यूज करोगे। अभी ये सब हम लोग ना वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन कीटोन के लिए डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर कीटोन, कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट लगाओगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोन का हो सकता है, तो आप पहला टेस्ट है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। कीटोन रिएक्ट विद मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन टू गिव अ वायलेट कलरेशन। यहाँ पर क्या होगा, कोई कीटोन अगर है उसको आपने क्या किया, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको वायलेट कलर वहां पर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ओके, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट आप यहाँ पर लगाते हैं। द एनायन ऑफ द कीटोन फॉर्म्ड बाय अल्कली रिएक्ट विद नाइट्रोक्लोराइड आयन टू फॉर्म अ रेड कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये आपके सारे टेस्ट हो गए जिनके बारे में आपने थ्योरी में थोड़ा समझ लिया है। अभी प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर में आप कैसे कैसे वो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले बात हो रही है टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना। सबसे पहला टेस्ट कौन सा था आपका, 2,4 डीएनपी वाला था, और दूसरा था सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो इन दो टेस्ट को पहले अच्छे से समझ लीजिए। क्या करना है आपने, पहले में टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको अननोन कंपाउंड दिया जाता है जिसको आपने पता करना है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो आपने क्या ले लेना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में, परखनली में, जो कि कैसी होगी, शुष्क परखनली, यानी कि ड्राई बोर्ड है ना, उसमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में वो सॉल्ट ले लेंगे या जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है वो ले लेंगे। एड रेक्टिफाइड स्पिरिट अंटिल द कंपाउंड जस्ट डिसॉल्व। उसमें आप रेक्टिफाइड स्पिरिट डाल देंगे जब तक कि आपका वो डिसॉल्व नहीं हो जाता उसमें, ठीक है। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 2,4 डीएनपी और डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन सोल्यूशन। अब उसमें क्या डालेंगे आप, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डालेंगे उसी में। देन कॉक द टेस्ट ट्यूब, शेक द मिक्सचर एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब उसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप कॉक लगा देंगे और उसको रख देंगे 5 मिनट के लिए, ओके, शेक करने के बाद। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण में आपको क्या देखने को मिलेगा, येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। पीला और नारंगी रंग का आपको अवक्षेप बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है आपको इन्फरेंस में, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर सीओ ग्रुप आपका उपस्थित है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने वो जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसको आपने डाला, रेक्टिफाइड स्पिरिट में उसको थोड़ी देर डिसॉल्व करने के लिए छोड़ दिया। देन आपने उसमें क्या डाला, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डाला, थोड़ा सा शेक किया, कॉक लगा दी और 5 मिनट के लिए उसको रखा। अगर ये प्रेसिपिटेट बनता है दैट मीन्स कि वहां पर आपका सीओ ग्रुप यानी ये कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है ना। दूसरा टेस्ट क्या लगाएंगे, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। Take about 2 ml of saturated solution of sodium bisulfite in a clean test tube and add a small quantity of the given compound. Take about 2 ml of saturated solution. 2 ml सेचुरेटेड सोल्यूशन ले लेंगे। सेचुरेटेड सोल्यूशन आपको क्लियर पता है कि क्या होता है, ठीक है ना, संतृप्त विलयन जिसे कहा जा रहा है, ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का ये सेचुरेटेड सोल्यूशन ले लेंगे 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में, एंड एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब उसमें आप क्या करेंगे, जो कंपाउंड है आपको गिवन यानी कि जो दिया गया कंपाउंड है जिसका आपको पता करना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसको आपने उसमें डालना है। कॉक द टेस्ट ट्यूब, शेक एंड लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, क्या करना है आपको, फिर से आपने उसको कॉक लगा देनी है, शेक करना है और 15 से 20 मिनट के लिए उसको रख देना, ठीक है। समझ आया। सोडियम बाइसल्फाइड का आपने सेचुरेटेड सोल्यूशन लेना है 2 ml एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें डालेंगे आपको कंपाउंड। कंपाउंड डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको कॉक लगा देंगे, शेक करेंगे और कुछ 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, जिसे हम पहले देख चुके थे, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। सफेद क्रिस्टल के रूप में आपको एक प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता हुआ दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये भी क्या बता रहा है आपको कि यानी वहां पर कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या है, प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है इतना। अब ये जो 2 टेस्ट हमने देखे, इनके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन में वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपको लैब में परफॉर्म करना है। ओके, acid to produce phenolphthalein, which is colorless. Phenolphthalein gives pink color with an
Take 5 ml of 2 color with an alkali such as NaOH. Test for aldehydic and ketonic group. 2,4-dinitrophenyl hydrazine test. Procedure. Take a spatula. Take some given unknown compound and add it to a dry test tube. Take a dropper. Add some drops of rectified spirit until the compound just dissolves. Take 5 ml of 2,4-dinitrophenyl hydrazine solution in a measuring jar. Add it to the test tube. Shake the mixture. Allow it to stand for 5 minutes. Yellow or orange crystals form, indicating the presence of aldehydes or ketones. Sodium bisulfite test. Procedure. Take 2 ml of sodium bisulfite in a measuring jar. Pour it into a dry test tube. Add some unknown compound to it with a spatula. Cork the test tube. Shake it and allow it to stand for 20 minutes. Formation of crystalline white precipitate confirms the presence of carbonyl group. Tests for aldehyde. तो बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के लिए आपने सबसे पहले क्या देखा 2,4-DNP हाइड्रोजन टेस्ट जो आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपने एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के लिए जो पहला टेस्ट देखा 2,4-DNP टेस्ट, जिसमें कि क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कार्बोनिल समूह है या नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन की तो बाद में बात करेंगे, पहले वहां पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है या नहीं उसकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जांच करेंगे, यानी कि आपको वो टेस्ट लगाने, परीक्षण करना उस चीज का, ठीक है ना। तो 2,4-DNP टेस्ट आपका पहला टेस्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आवश्यक सामग्री के रूप में आपको क्या क्या दिया गया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एक अननोन कंपाउंड जिसको आपने क्या करना है, लेना है। इसमें आप क्या करेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट को डालेंगे, जैसे कि आपने प्रोसीजर में देखा कि डिसॉल्व करना है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट में। ये ड्रॉपर की हेल्प से आपने कंपाउंड में क्या डाला, स्पिरिट डाली, अब वो डिसॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करोगे, 2,4-DNP जो आपका है, ठीक है ना, वो आपने उसमें डालना है। उसी मेजरिंग सिलेंडर है ये आपके पास, इससे मेजर करके आप क्या कर रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। अब ये आपने डाल दिया है, अब क्या होगा, चेक किया, देन स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट के लिए रख दिया। कॉक लगा सकते हैं आप इसमें, जैसे प्रोसीजर में लिखा गया था। अब अगर आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे येलो या ऑरेंज कलर का अवक्षेप बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आपका हो सकता है, यानी कि जो आप क्या कह रहे थे, कार्बोनिल समूह जिसे कह रहे थे, ठीक है। दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड का जो टेस्ट है, ये भी कार्बोनिल समूह के लिए है। प्रोसीजर क्या है आपका, 2 ml आपने सोडियम बाइसल्फाइड ले लेना एक मेजरिंग जार में। मेजरिंग जार या मेजरिंग सिलेंडर जिन्हें आप कहते हैं, वो मेजर करने के लिए होते हैं, माप रहे हो आप उसमें ना, कि 2 ml आपको लेना है। देन वो आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लोगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब में। देन इसमें आप ये अननोन कंपाउंड डालोगे, जिसमें आपने देखना है कि कार्बोनिल समूह आपका उपस्थित है या नहीं है, तो ये डाल दिया।
अब कॉक लगा दी टेस्ट ट्यूब में, अब इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जैसा आपने पढ़ा है प्रोसीजर में, ठीक है ना। अब इसमें अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिखता है तो इसका मतलब क्या है आपका, कि यहाँ पर ये देखिए, ये क्रिस्टल आपको यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या है आपका, यही आपका जो प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं या कार्बोनिल समूह की उपस्थिति दिखा रहा है, यानी कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है ना। अभी बात करेंगे टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए, कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए कैसे आप टेस्ट लगाएंगे। जो आपने अलग अलग टेस्ट देखे थे, तो उनमें से सबसे पहले आपका टेस्ट कौन सा था, शिफ्ट टेस्ट था, ठीक है ना, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए है। तो उसमें क्या करना है आपको, डिसॉल्व अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड in a clean test tube and add about 1 ml of Schiff's reagent and shake it well. Okay, क्या करना है, आपने वो गिवन कंपाउंड को डिसॉल्व करना है क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख के, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए आपकी, और उसमें 1 ml आप शिफ्ट रिएजेंट डालेंगे और शेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पिंक कलर इज सीन, पिंक मजेंडा कलर, जैसे आपने पहले पढ़ा था। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कंफर्म्ड, यानी कि अब वो कार्बोनिल समूह जो आपका पहले 2 टेस्ट में निकला है ना, वो कौन सा है, वो आपका कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड का है कोई, ठीक है ना। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका क्या हो गया, कंफर्म हो गया यहाँ पर। देन टॉलरेंस टेस्ट लगाएंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं। टेक अबाउट 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2-3 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। क्या कहा गया, आपको 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 से 3 ml क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन डालना है। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट और सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म, सिल्वर ऑक्साइड का आपको ब्राउन अवक्षेप मिलेगा वहां पर, यानी बनेगा। नाउ एड डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन ड्रॉप वाइज अंटिल द ब्राउन प्रेसिपिटेट और सिल्वर ऑक्साइड जस्ट डिसॉल्व, ठीक है ना। आप उसमें क्या डालेंगे, आप यहाँ पर अमोनिया सोल्यूशन डालेंगे ड्रॉप वाइज, जब तक कि आपको वो जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व ना हो जाए। टू दिस एड 3-4 ड्रॉप्स ऑफ गिवन लिक्विड and warm the test tube on a water bath for about 5 minutes, ठीक है ना। then shining silver mirror is formed, observation में presence of aldehyde group is confirmed again. okay, then failing test लगाएंगे आप लोग। failing test में क्या करेंगे, take 1 ml each of failing solution A and B in a test tube, जैसे मैंने आपको बताया था फाइनल failing solution बनाने के लिए आपको failing A और B दोनों को मिलाना पड़ता है। तो आपने 1-1 ml लिया दोनों का और मिला लिया। add 4 to 5 drops of the given organic liquid, अब आप क्या करेंगे, जो आपको ऑर्गेनिक लिक्विड दिया गया है, यानी जो वो अननोन कंपाउंड जिसे आप बोल रहे थे, वो क्या करेंगे आप, उसका 4 से 5 बूंदे उसके डालेंगे एंड वार्म द टेस्ट ट्यूब इन अ वाटर बाथ फॉर 4 to 5 मिनट्स, ठीक है ना। 4 से 5 मिनट के लिए आप वाटर बाथ में उसे क्या करोगे, गर्म करोगे। अगर रेड प्रेसिपिटेट बनता है दैट मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका कंफर्म्ड है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका भी आप वीडियो देख लेंगे किस प्रकार से आपको करना है, यह भी आप लोग नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना, प्रोसीजर, ताकि आप अपनी लैब में उसको परफॉर्म कर पाए। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ठीक है ना, सबसे पहले एल्डिहाइड के लिए टेस्ट लगाएंगे। Schiff's test. Procedure. Take a dropper. Take a few drops of given unknown solution using a dropper. Pour the taken solution into a test tube. Take 1 ml of the Schiff's reagent in a measuring jar. Take the test tube containing organic compound. Pour Schiff's reagent into the compound and shake it. Appearance of pink color confirms the presence of aldehyde group. Tolerance test. Procedure. Take 1 ml of silver nitrate solution in a test tube. Pour it into a clean test tube.
Take another measuring cylinder. Take 2 ml of dilute NaOH solution in it. Pour it into the same test tube. Silver nitrate reacts with sodium hydroxide to form brown precipitate of silver oxide. Take a dropper. Add dilute ammonia solution dropwise to the test tube. The precipitate will dissolve in the solution. Add 2 to 3 drops of the given liquid to the test tube. Warm the test tube on a water bath for 5 minutes. In the presence of aldehydes, the silver ions in the test reagent are reduced to elemental silver and accumulate on the inner surface of the reaction vessel, producing a silver mirror effect on the inner surface of the vessel. Fellings test. Procedure. Take 1 ml of Fellings solution A in a measuring jar. Pour it into the test tube. Take 1 ml of Fellings solution B in a measuring jar. Add it to the test tube. Add 4 to 5 drops of the given solution into the test tube using a dropper. Warm the test tube in a water bath for 5 minutes. Aldehydes reduce the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper 1 oxide. Tests for ketones. तो आज के इस सेशन में हमने एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह लिया एल्डिहाइड और कीटोनिक में से, जिसमें हमने एल्डिहाइड पर बात की है, ठीक है ना, जिसमें आपने एक तो कार्बोनिल समूह के लिए जो टेस्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे, और दूसरा आप लोगों ने क्या देखा कि एल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, आपका जो भी आप चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, ये सारे आप वहां रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं कि क्या आपका ऐसा कंपाउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से अपना प्रैक्टिकल समझ लेंगे, इन रिएक्शंस को कर लेंगे, और इसी प्रोसीजर से अपनी लैब में भी, इसी प्रोसीजर को अपनी लैब में भी फॉलो करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।